नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। और आज बहुत दिनों के बाद दोबारा से हमारा मिलना हुआ है और अब वीडियोस हमारी लगातार आती रहेंगी क्योंकि अब अपने सेटअप वगैरह कंप्लीट किया है। और कैसी चल रही है बच्चों तैयारी। उम्मीद है कि बढ़िया तैयारी चल रही होगी और बहुत से बच्चों का तो सिलेक्शन भी हो गया होगा। और अगर नहीं भी हुआ है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ऑनलाइन मोड पे भी काम करेंगे और अपनी एक ऐप पे भी काम चल रहा है। ऐप भी बहुत जल्द आपको मिलेगी आपके प्ले स्टोर पर। और बस इतना ही कहना था कि उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इसी के साथ हम एक नया चैप्टर रीजनिंग का डाइस स्टार्ट करने वाले हैं। ज़रा गौर से देखिएगा और कॉपी पेन हाथ में लेके बैठिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जिसके डाइस कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आया वो डाइस आज समझ आएगा। और 100% दावा करके कहता हूं कि आपसे कोई भी डाइस का क्वेश्चन आगे किसी भी एग्ज़ाम का, जी हाँ किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी डाइस का क्वेश्चन अब आपसे रुकने वाला नहीं है। बशर्ते ध्यान से यहाँ पे देखना है और सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम अपने टॉपिक का नामांकन कर देते हैं। डाइस, डाइस बोले तो पासा। और पासा देखा होगा आपने, बचपन से देखते आ रहे होगे। डाइस नाम का जो एक चैप्टर होता है, पासा नाम का एक जो चैप्टर होता है, वो तुमने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उससे पहले तुमने केवल और केवल अपने लाइव दिनचर्या के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें देखी होंगी। जैसे तुमने देखा होगा एक लूडो का गेम होता है ना, लूडो का गेम। तो लूडो के गेम में जो गोटी होती है, जो जिसको गोटा बोलते हैं, जिसमें क्या है कि 6 फेस होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वो उसके कुछ इस तरह का फेस होता है। वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ से। वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और वो एक घन आकार में होता है, घन, जिसकी लंबाई भी उतनी होती है, चौड़ाई भी उतनी होती है और ऊंचाई भी उतनी होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक क्यूब की, यानी कि घन की, यानी कि एक पासा की, यानी कि डाइस की, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं। हमें क्या करेगा एग्जामिनर, हमें इसके 3 फेस दिखाई देगा, 1 2 3, ये 3 फेस दिखाएगा और बाकी 3 फेस हमारे छुपे हुए होंगे। जैसे ये वाले 3 फेस, चलो मैं इधर बना देता हूं एक और। ये वाले 3 फेस हमें एग्जाम में दिखाई देंगे और 3 फेस क्या होंगे, छुपे हुए होंगे। यानी कि जो ये 3 फेस होंगे ये एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। क्या होंगे, पड़ोसी होंगे, ठीक है। और जो 3 छुपे हुए होंगे वो तीनों के तीनों एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। अब तक कितनी बात समझ आई है कि एक तो जो हमें 3 फेस दिखाई देंगे वो तीनों के तीनों पड़ोसी होंगे, और जो 3 फेस हमसे छुपे हुए होंगे वो तीनों के तीनों फेस क्या होंगे, पड़ोसी होंगे। और एक और बात याद रखना, पूरे डाइस में काम आने वाली है, पूरे डाइस चैप्टर में काम आने वाली है कि 2 विपरीत नंबर ना तो एक साथ दिखते हैं और ना एक साथ छिपते हैं। अब वो विपरीत नंबर क्या होते हैं, विपरीत नंबरों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए विपरीत नंबर, इसका मतलब ये है कि जैसे टॉप वाला फ्लोर है, यानी कि छत जिसको बोलते हैं, और नीचे वाला फ्लोर है जिसको फर्श बोलते हैं, ये एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, विपरीत होंगे या एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब क्या होगा, अगर यही बात मैं इधर से कहूं कि ये वाला फेस इस वाले फेस के क्या होगा, विपरीत होगा। ये वाला फेस इसके जो ऊपर वाला फेस है उसके क्या होगा, विपरीत होगा। देखा जाए तो अब आपके कमरे की चारों दीवारों को देखिए। चारों दीवारों में जो तुम्हारे सामने दीवार है, उस सामने वाली दीवार के
जस्ट अपोजिट होगी आपके पीछे वाली दीवार, यानी कि विपरीत होगी। और याद रखना, अगर मैं इन दीवारों के बाहर वाली साइड अगर मैं नंबरिंग कर दूं कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबरिंग कर दूं, तो क्या तुम बता सकते हो कि इसके अपोजिट कौन है, इसके अपोजिट कौन है? अगर मान लो मैंने राइट हैंड वाली दीवार के साइड अगर मैंने 3 लिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार के साइड में अगर मैं 4 लिखूं, तो मैं कह सकता हूं कि 3 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। अगर मैं टॉप वाले पे 3 लिखता हूं और बॉटम वाले पे 4 लिखता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि टॉप के अपोजिट बॉटम होगा, यानी कि 3 के अपोजिट 4 होगा। ठीक है। अगर मैं फ्रंट वाले के अकॉर्डिंग देखता हूं, तो फ्रंट पे अगर मैं 3 लिखता हूं और बैक में मैं 4 लिखता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि 3 के अपोजिट क्या है? 4 है। यही सारा कंसेप्ट तुम्हें एक डाइस में समझ आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं डाइस के कंप्लीट चैप्टर पे कि चैप्टर होता क्या है। देखो, अभी तक तुम्हें अगर कुछ समझ भी ना आया हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और हीरो बना के छोड़ूंगा तुम्हें। ठीक है, जैसे अगर मैं डाइस चैप्टर की बात करूं, पासा चैप्टर की बात करूं, तो ये मैंने 3 जगह कैटेगराइज्ड कर रखा है। और वो 3 जगह कौन कौन सी होंगी? 3 जगह कौन कौन सी होंगी? एक तो होगी हमारे पास नॉर्मल डाइस। क्या होगी? नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस बोले तो साधारण पासा। क्या बोलेंगे? साधारण पासा। एक होगी स्टैंडर्ड डाइस। क्या होगी? स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि नॉर्मल डाइस साधारण पासा हो गया, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, और एक होगी ओपन डाइस। क्या चीज? ओपन डाइस, यानी कि खुला पासा। ये बात समझ आई? अब वो खुला पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, इन चीजों के बारे में जान लेते हैं। देखो, साधारण पासा, मैं रूल लिख रहा हूं, इधर रूल लिख रहा हूं कि इनकी पहचान कैसे करोगी कि साधारण पासा कौन सा है और मानक पासा कौन सा है, खुला पासा कौन सा है। तो साधारण पासे की अगर बात आए, तो साधारण पासा अगर पड़ोसी सतहों का योग, क्या चीज? पड़ोसी सतहों का योग, या फिर कह सकता हूं किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग अगर साथ होता है, तो वो क्या होगा? साधारण पासा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बना के दिखाता हूं आपको। 3 फेस ही पेपर में दिखाई देंगे और वो 3 फेस मैं यहाँ पे बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, यहाँ पे लिखता हूँ 2 और यहाँ पे लिखता हूँ 4, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 3, यहाँ पे लिखता हूँ 2 और यहाँ पे लिखता हूँ 4, तो याद रखना 3 और 4 दोनों मिलकर 2 पड़ोसी सतह हैं और दोनों ही मिलकर क्या बना रहे हैं? 7 बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यह एक साधारण पासा है। कोई भी दो पड़ोसी, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और तीनों के तीनों में से कोई 2 मिलकर अगर योग 7 बना दें, तो हम कह सकते हैं कि वो एक साधारण पासा है, नॉर्मल डाइस है। अब दूसरे शब्दों में यहां अगर मैं बात करूं मानक पासा की, किन्हीं दो सतहों का, या फिर मैं लिखता हूं किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का, पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 ना हो, क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए, तो वो कैसा होगा? मानक पासा होगा। जरा देखते हैं कैसा होता है मानक पासा। अच्छा, जैसे मैंने ये डाइस बनाया, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 1, क्या इसका और इसका किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 दिखाई दे रहा है? नहीं। इसका और इसका योग 7 दिखाई दे रहा है? नहीं। इसका और इसका योग 7 दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इसका मतलब यह कैसा पासा है? मानक पासा। कैसा पासा है? मानक पासा। क्लियर?
अगर बात करूं खुला पासा की, अगर इस डब्बे को खोल दिया जाए और डब्बे को खोल दिया जाए तो कुछ ऐसा डब्बा हमें दिखाई देगा, वो कुछ ऐसा डब्बा दिखाई देगा, उसको बोलेंगे हम खुला पासा। फिलहाल चर्चा करेंगे हम इन दोनों पासों की और खुला पासा हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूं साधारण पासा की, सबसे पहले मैं बात करता हूं साधारण पासा की। तो याद रखना, इनकी पहचान करनी तुमसे आ गई कि अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 होता है, तो इसका मतलब यह है कि वो एक कैसा पासा है, साधारण पासा। अगर इनका योग, पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो तो वो कैसा पासा होगा, मानक पासा होगा। क्लियर बात भाई यहां तक? चलिए, अब मैं कुछ डाइस दे रहा हूं तुम्हें पहचान करके बतानी है कि कौन सा डाइस मानक है और कौन सा डाइस तुम्हारा साधारण है। क्लियर? चलो, एक डाइस बनाया मैंने और इस डाइस से तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि मैं कौन सा डाइस बनाने वाला हूँ, साधारण या मानक। चलो देखते हैं, अंदाज़ा लगाओ अपने आप से कि मानक पासा है या साधारण पासा है। 1 4 2 3 2 5 1 6 2। मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा पासा मानक है और कौन सा पासा साधारण है। वीडियो पॉज करो, देखो ढंग से कि कौन सा पासा मानक है, कौन सा पासा साधारण है। वीडियो रिज्यूम करने के बाद आप देखते हो कि इसका और इसका योग क्या 7 हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका और इसका योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका और इसका योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है 7, तो इसका मतलब यह है एक साधारण पासा नहीं है, यह एक साधारण पासा नहीं है। साधारण पासा में क्या होता है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाता है। इसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, एक मानक पासा होगा। कैसा पासा होगा? स्टैंडर्डाइज होगा, यानी कि मानक पासा। क्या इसका और इसका योग 7 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसका और इसका योग 7 दिखाई दे रहा है? भाई नहीं दिखाई दे रहा। क्या इसका और इसका योग 7 दिखाई दे रहा है? भाई ये भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा 7। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक मानक पासा है। क्या मुझे बताओ, यहाँ इसका और इसका योग 7 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। इसका और इसका योग 7 दिखाई दे रहा है? भाई नहीं दिखाई दे रहा, 5 बन रहा है। तो अब तक तो ये साधारण पासा है, केवल मानक पासा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा 5 और 2 क्या मिलके बने? 7। 7 बना। जैसे ही 2 का योग क्या बन गया? 7 बन गया। और जैसे ही 2 का योग 7 बना, किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 बना, तो मैं कह सकता हूँ यह एक कैसा पासा है? साधारण पासा है। कैसा पासा है? साधारण पासा। क्या मुझे बताओ, 1 और 2 3, क्या ये 7 बन रहा है? नहीं बन रहा। क्या 6 और 2 8, ये 7 बन रहा है? नहीं बन रहा। क्या 1 और 6 7 बन रहा है? हाँ बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यह भी एक साधारण पासा है। कैसा पासा है? साधारण पासा है। ठीक है, फटाफट से नोट करो इन चीज़ों को, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फटाफट से नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इनको इरेज करने वाला हूँ, आगे तुम्हें और बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इनको। चलिए, ये तो हुई हमारी पहचान कि भाई पहचान कैसी होती है। ठीक है, पहचान कर लोगे, सीख जाओगे, 100% पासा के क्वेश्चन तुमसे होने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब जरा जिक्र करते हैं मानक पासा का। किसका जिक्र करते हैं? मानक पासा का। याद रखना, किसका जिक्र कर रहे हैं? मानक पासा का, जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता, उनका। ठीक है, अच्छा याद रखना, अगर हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि एक के विपरीत
कौन सा फलक होगा, कौन सा फलक होगा, फलक का मतलब है फेस, कौन सा फेस होगा। ठीक है, तीन मतलब जैसे एक के विपरीत, तो एक तो ऊपर है भाई, ऊपर है तो नीचे वाला पूछा है और नीचे वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कैसे बता सकते हैं कि एक के विपरीत क्या होगा। याद रखना, मानक पासा में हमेशा विपरीत का योग 7 होता है। क्या होता है, विपरीत का योग 7, विपरीत का योग 7 होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है बस इसको सॉल्व करने के लिए। किसको सॉल्व, स्टैंडर्ड डाइस को सॉल्व करने के लिए क्या याद रखना है, विपरीत का योग 7 होता है, पड़ोसी का योग 7 नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं एक के विपरीत कौन सा फलक होगा, एक के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो मैं कह सकता हूं एक के विपरीत क्या होगा, 6, क्योंकि विपरीत का योग क्या होता है, 7 होता है। विपरीत का योग क्या होता है, 7, तो एक के विपरीत कौन सा होगा, 6 होगा। ठीक है, एक के विपरीत कौन होगा, 6। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ 6 के विपरीत भी क्या होगा, 1 भी कह सकता हूँ। इसके नीचे भाई, नीचे वाला फेस अगर 6 है तो ऊपर वाला फेस क्या होगा, 1 होगा। तो याद रखना, और भी हम बता सकते हैं 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। और ऐसे ही मैं बात करूं तो 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, और 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। 1 के विपरीत 6 और 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2, ये बात समझ आई होगी तुम्हें। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट कर दो और उसमें पूछो कि तुम्हारी क्वेरी क्या है। ठीक है, क्लियर, मैं मिटा रहा हूं इसे। ये बात समझ आई कि विपरीत का योग 7 होता है। तो मैं अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो सबसे पहले मुझे पहचान करनी है डाइस की कि डाइस कौन सी है। तो अगर डाइस होती है स्टैंडर्ड, डाइस होती है स्टैंडर्ड यानी कि पासा होता है मानक, अगर मानक पासा होता है तो मैं सबके आंसर एग्जैक्टली दे सकता हूं। 3 के विपरीत आंख बंद करके बता दो 4, 2 के विपरीत आंख बंद करके बताओ 5, 1 के विपरीत 6। तुमसे होशियार कौन है फिर, तुमसे इंटेलिजेंट कौन है, तुमसे क्वेश्चन रह जाएगा, कमाल की बात है। ठीक है, 1 के विपरीत कौन सा होगा, तुम्हें आंसर देना है फटाक से, कितना, 6। क्लियर, मिटा दो ये सब, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन रखना अपने पास जरूर। ठीक है, तो याद रखना, अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो उसके अपोजिट का योग क्या होगा, 7, जबकि पड़ोसी का योग 7 नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं नॉर्मल डाइस पे। क्या, किस पे, नॉर्मल डाइस पे। अगर यहां पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत कौन होगा, 3 के विपरीत कौन होगा, तो तुम्हारा आंसर होगा कि 4, लेकिन यह आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि अब हम नॉर्मल डाइस की बात कर रहे हैं और नॉर्मल डाइस की पहचान तुम्हें करनी आती है कि पड़ोसी का योग 7 होता है। पड़ोसी का योग 7 होगा तो विपरीत का योग 7 नहीं होगा, विपरीत का योग 7 नहीं होगा। चांसेस ना के बराबर हैं, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी। तो अब चलते हैं आगे उन क्वेश्चनों की तरफ जो क्वेश्चन इससे बनते हैं, जिस प्रकार के ऑप्शन भी आते हैं वो भी देखते हैं। तो मैं कह सकता हूं 3 के विपरीत, मैं उल्टा देखूंगा। उसने पूछा 3 के विपरीत कौन होगा, तो मैं उल्टा देखूंगा कि 3 के विपरीत कौन नहीं होगा। क्या, 3 के विपरीत कौन नहीं होगा। अच्छा, 3 के विपरीत कौन नहीं होगा, तो 3 के विपरीत कौन नहीं होगा। देखो 3 के विपरीत 2 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते, पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते। याद रखना, 3 का पड़ोसी कौन, 2, तो 3 के विपरीत
कौन नहीं होगा, हमें ये देखना है इसका आंसर देने के लिए। क्या चीज़ 3 के विपरीत कौन नहीं होगा? तो 3 के विपरीत 2 नहीं होगा, 3 के विपरीत 4 भी नहीं हो सकता, और 3 के विपरीत खुद 3 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तीनों नंबर नहीं हो सकते, बाकी बचे हुए नंबर 3 के विपरीत हो सकते हैं। बचा हुआ कौन? 1 बचा हुआ है, 4 हो गया, 5 बचा हुआ है और 6 बचा हुआ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 3 के विपरीत 1, 5 या 6 में से कोई एक होगा। 1, 5 या 6 में से कोई एक होगा। ठीक है, 3 के विपरीत कौन होगा? 1, 5 या 6 में से कोई एक होगा। 3 के विपरीत कौन होगा? 1, 5 या 6 में से कोई एक होगा। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन किस प्रकार के आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि 3 के विपरीत कौन होगा, क्वेश्चन पूछेगा 3 के विपरीत कौन होगा। अब 3 के विपरीत कौन होगा? तो 3 के विपरीत कौन होगा? ठीक है, 3 के विपरीत कौन होगा? हमें ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन में दे दिया 1, ए ऑप्शन दे दिया हमें 1, बी ऑप्शन दे दिया हमें 2, सी ऑप्शन दे दिया हमें 3, डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। 1, 2, 3। तो तुम्हें पता है 3 के विपरीत कौन नहीं होता? 3 के विपरीत 2 नहीं होता, क्योंकि यहां से उसका पड़ोसी दिखाई दे रहा है मुझे। 3 के विपरीत 2 उसका पड़ोसी दिखाई दे रहा है, तो 3 के विपरीत कौन नहीं होगा? 2 नहीं होगा। 3 के विपरीत कौन नहीं हो सकता? 3 भी नहीं हो सकता। और 3 के विपरीत क्या 1 हो सकता है? हो सकता है। 1, 5 या 6 में से कोई एक होगा, तो इसका मतलब 1 हो सकता है। अच्छा, अगर ऑप्शन इसकी जगह ऐसे आते, देखो ऑप्शन का खेल होता है रीजनिंग में। ठीक है, अच्छा जैसे 3 के विपरीत पूछा है 1, 5, 6 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि निर्धारित नहीं कर सकते। क्या चीज? निर्धारित नहीं कर सकते। ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन 1, 5, 6 या निर्धारित नहीं कर सकते, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? तो देखो, क्या हम 1 को सही आंसर ठहरा सकते हैं? नहीं, क्योंकि 5 भी बैठा है, 5 कहेगा मैं हूं आंसर। 5 नहीं। क्या हम 5 को अगर आंसर माने तो 6 कहेगा मैं हूं आंसर, तो क्या 6 को मानेंगे? तो आपस में इनका विवाद ना कराएं, इससे बढ़िया हम एक बीच का रास्ता निकालेंगे। हम इन तीनों में से किसी को नहीं लगाएंगे, हम किसको लगाएंगे? सी एंड डी, निर्धारित नहीं कर सकते, ये वाला ऑप्शन लगा के आएंगे पेपर में और हमारा सही मिलेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन आते हैं ऐसे, ऑप्शन ए में बोला 1 या 5, ऑप्शन बी में बोला 1 या 6, ऑप्शन सी में बोला 6 या 5, ऑप्शन डी में बोला कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? अगर हम 1 और 5 लगाते हैं तो कहता है कि 1 और 6 भी तो हैं, हम भी तो आंसर हैं भाई। 1, 5, 6 में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब देखो इनमें से फिर दोबारा से विवाद, तो हम क्या लगाएंगे? सी एंड डी। ठीक है, अगर ऑप्शन आते हैं ऐसे ए, बी, सी, डी, देखो इसमें ना बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, इस टाइप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि 1, 5, 2 या 3, 3 या 4, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे? क्या 2 और 3 हो सकते हैं? जी कतई नहीं हो सकते। 2 और 3 तो इसके विपरीत आ ही नहीं सकते।
ये ऑप्शन गया। क्या 3 और 4 हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ये ऑप्शन भी गया। क्या इसमें और इसमें से अब कौन सा लगाएं? देखो नन ऑफ दीज वाला तो किस्सा ही खत्म हो गया, क्योंकि 2 ऑप्शन हमने काट दिए। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब ये तो हमसे कटा नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब तो ये होता है कि भी इन तीनों के तीनों कट जाएं, किसी तरह से तीनों के तीनों गलत ठहर जाएं हमारे, तो हम लगा सकते हैं नन ऑफ दीज। लेकिन हमारा ये मतलब ठीक हो सकता है 1 या 5 में से कोई एक होगा। अगर ऑप्शन आ जाते हैं ऐसे, ए में हो गया 1 या 5, बी में हो गया 1 या 6, सी में हो गया 5 या 6 और डी में हो गया 1, 5 या 6, तो कौन सा आंसर लगाओगे? तो कौन सा आंसर लगाओगे? सीधा सीधा डी पे चले जाना, क्योंकि सबसे बड़ा और सही आंसर यही है 1, 5 और 6, क्योंकि तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। अब बहुत से बच्चों के मन में ख्याल आया होगा कि 3 नंबर के सारे होते, 3 नंबर के सारे होते जैसे 2, 4, 5, 2, 4, 5, 1, 5, 6, 2, 5, 6, सॉरी 4, और अगर मैं बात करूँ 5, 6 और 3, तो कौन सा ऑप्शन लगाते? देखो ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी, तो कौन सा ऑप्शन लगा के आते? 1, 5 या 6, क्योंकि इस आंसर हमारा सही यही है 1, 5 या 6। देखो ये बात समझ आई होगी। तुम्हें एक बात पता चली कि नॉर्मल डाइस को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। अगर सिंगल पासा है तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होंगी और ये चीज़ होंगी। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। इसको नोट करना है तो फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो। मैं कहूँगा कि कॉपी पेन लेके बैठो, अच्छे से समझ आएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ को अब मैं इरेज करने वाला हूँ। उसके बाद अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा, अब इन दोनों टाइप को मैं एक साथ मर्ज करके चलूँगा और वो कितने प्रकार के होंगे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन जो बनेंगे वो देखेंगे। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक तो आएगा जब केवल एक पासा दिखाई दे। क्या चीज़? एक पासा दिखाई दे। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक आएगा जब 2 पासे दिखाई दें। मतलब कि क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप, तीसरा टाइप ये होता है कि जब 2 या 2 से 2 का तो हो गया, यानी कि जब 2 से अधिक पासे दिखाई दें। मैक्सिमम 5 तक आएंगे भाई, 5 पासे तक आ सकते हैं जो 2 से अधिक होंगे, दिखाई दें, ठीक है। अच्छा, अब इसकी भी सब हेडिंग होंगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा, इसमें मैं ए पार्ट बना के दे रहा हूँ, जब दिखाए गए 2 पासों में एक नंबर या चिन्ह कॉमन हो, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसी में? जब दिखाए गए 2 पासों में 2 नंबर, क्या चीज़? 2 नंबर या चिन्ह
कॉमन, ठीक है ये। और जब एक भी नंबर कॉमन ना हो तो वो या तो स्टैंडर्डाइज बनेगा या मानक पासा, और कॉमन का मतलब जब कॉमन ही नहीं होगा तो दूसरा फेस एज इट इज दिखाई देगा उसका। वो सारी चीज़ें भी मिसलेनियस टाइप में इसके करवा दूंगा मैं, ठीक है। यानी कि 2 या 2 से अधिक पासा दिखाई दें, उसी में आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। अगर ये सीख लिया तो तुमसे ये भी आ जाएगा। इसका 90% इसी में होता है, इसका 90%, इसका जो 90% होगा वो इसमें ही सीख जाओगे तुम, ठीक है। अच्छा चलिए, ये नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं, जब केवल एक पासा दिखाई दे, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं एक पासा, क्वेश्चन में एक ही पासा दिखाई दे, तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होगा, उसकी पहचान करनी होगी कि वो डाइस मानक है या फिर साधारण है। वो डाइस मानक है या साधारण है, इस चीज़ की पहचान करनी होगी तुम्हें सबसे पहले, ठीक है। चलिए, अच्छा, जब केवल एक पासा दिखाई दे, जब केवल 2 पासे दिखाई दें, जब 2 या 2 से अधिक पासे दिखाई दें, ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और डाइस को मैं 3 पार्ट के अंदर आपके सामने पेश करूंगा, और तीनों के तीनों पार्ट इम्पोर्टेंट होंगे, जिनमें से दूसरा पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन दूसरा पार्ट तभी समझ आएगा जब पहला पार्ट तुमने देख लिया हो, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जितना आज मैंने तुम्हें कराया है वो तुम्हें अपने टिप्सों पे होना चाहिए, उंगलियों पे रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। समझ तो आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को शेयर कर दो, अगर समझ नहीं आया तो भाई वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।